हेलो एवरीवन, क्लास 10। पिछले वीडियो में हमने आश्रित उपवाक्य के भेद हम पढ़ रहे थे। तो दो भेद हमने पढ़ लिए थे, संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो अब हमारा अगला है लास्ट वाला। मीन्स तीन आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं ना। तो तीसरा भेद जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो हम क्रिया विशेषण उपवाक्य आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे विशेषण उपवाक्य में ना मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है, दो उपवाक्य होते हैं, बताया था ना आपको। तो विशेषण उपवाक्य तो वो होता है जो मुख्य उपवाक्य में आए संज्ञा पद की विशेषता बताता है। जो संज्ञा होती है ना, जैसे गुड़िया, मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। कैसी? गुड़िया तो है, गुड़िया संज्ञा, और कैसी है? जो नाचती है, उसकी विशेषता है वो नाचती है। ठीक है, तो ऐसी इसमें क्रिया की विशेषता बताएगा, वो संज्ञा की नहीं बताएगा बल्कि किसकी बताएगा? क्रिया की विशेषता। मुख्य वाक्य में जो क्रिया होगी उसकी विशेषता बताएगा आश्रित उपवाक्य। क्लियर? अब जैसे ये बता रहे, देखो, हाँ, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ये देखो इधर, पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ये, और उसमें क्वेश्चन लगाते हैं। क्रिया के ठीक पहले हमको क्वेश्चन लगाना है कब। क्रिया हो रही थी तो कब हो रही थी, यानी कि समय का ज्ञान कराएगा वो हमें। कल हो रही थी, आज हो रही थी, थोड़ी देर पहले हो रही थी, या काम हुआ तो कब हुआ, थोड़ी देर बाद करूँगा, अभी करूँगा। ठीक है, तो उससे हमें समय का ज्ञान होता है, तो उसे बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। काल माने समय होता है। ठीक है, फिर दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये देखो, ये नंबर 1 है और ये है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये देखो, पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और अब कालवाचक में मैंने आपको बताया क्रिया के ठीक पहले कब क्वेश्चन लगाना है। क्रिया हो रही थी, कब हो रही थी, यानी कि लिख रहे थे बच्चे, कब लिख रहे थे भाई? स्कूल कल लिख रहे थे, आज लिख रहे थे, या कब हो रहा था ये काम। ठीक है, तो उससे हमें समय का ज्ञान होगा। कहाँ? दूसरे में हम करेंगे स्थान है, स्थान बताएगा। जैसे बच्चे लिख रहे थे तो कहाँ लिख रहे थे, या बच्चे खेल रहे थे तो कहाँ खेल रहे थे, स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे थे, या पार्क में खेल रहे थे, या कहाँ खेल रहे थे। ठीक है, तो उससे हमें स्थान का पता चल जाएगा। तीसरा होता है रीतिवाचक क्रिया, सब क्रिया से रिलेटेड है। हाँ, तीसरा, क्रिया हो रही थी तो कैसे हो रही थी, बच्चे लिख रहे थे तो किस विधि से लिख रहे थे, किस मेथड से लिख रहे थे। रीति माने मेथड, किस मेथड से लिख रहे थे? सुंदर सुंदर लिख रहे थे, या धीरे धीरे लिख रहे थे, या अनटाइडी लिख रहे थे, या ब्यूटीफुल लिख रहे थे, सुंदर लिख रहे थे। ठीक है, तो ये कैसे, क्रिया के आगे कैसे क्वेश्चन लगाएंगे तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण पता चल जाएगा। चौथा होता है लास्ट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण माने क्वांटिटी, मतलब मात्रा। ठीक है, कितनी मात्रा में हो रही थी। अगर क्रिया हो रही थी तो मतलब बच्चों ने लिखा तो कितना लिखा, 2 पेज लिखा, 3 पेज लिखा, 1 पेज लिखा, थोड़ा सा लिखा, बहुत ज़्यादा लिखा। ठीक है, तो ये कितना और कितनी। बच्चों ने माना हमने पार्टी में आज खाना खाया, भाई कितना खाया, थोड़ा खाया, ज़्यादा खाया, प्लेट भर के खाया, या थोड़ा सा खाया। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पता चल जाएगा। उसमें हम लगाएंगे कितना या कितनी, इसमें हम कैसे या कैसी। ठीक है, रीतिवाचक। क्लियर? तो अब जैसे उदाहरण, ठीक है, पहला कालवाचक का उदाहरण हम आपको समझाते हैं। जैसे जब बारिश हो रही थी तब मैं घर पर था। पहले तो आपको मुख्य उपवाक्य कौन सा है वो आपको इसमें पहचानना है। अब मुख्य उपवाक्य मैंने आपको बताया था, ज से रिलेटेड जो योजक होता है उससे जो शुरुआत होती है वाक्य की, उपवाक्य की, वहाँ से मीन्स स्टार्टिंग में योजक शब्द लगा होता है, बोला था ना। तो ये देखो, जब बारिश हो रही थी, ये मुख्य आश्रित उपवाक्य है। ये देखो, जब, क्योंकि योजक शब्द जो से रिलेटेड जितने भी योजक होंगे वो जहाँ से उनकी शुरुआत हो रही होगी वो
वहाँ से वो आश्रित उपवाक्य होगा, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो जब बारिश हो रही थी आश्रित उपवाक्य है, तब मैं घर पर था, ये मुख्य उपवाक्य है। ठीक है, अब मुख्य उपवाक्य में क्रिया कौन सी है? घर पर होना, था का प्रेजेंट टेंस है होना। ठीक है, ये तो पास्ट है, जैसे इंग्लिश में इज का पास्ट क्या होता है? वॉस। ठीक है, ऐसे ही होना का पास्ट टेंस होती है हिंदी में था या थी। तो यहाँ घर पर होना मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो घर पर वो कब था कह रहा है? जब बारिश हो रही थी। ठीक है, ये दूसरा आश्रित उपाय उस क्रिया की विशेषता बता रहा है। मैं घर पर कब था? जब बारिश हो रही थी। तो कालवाचक ये समय का ज्ञान करा रहा है। कब था? कब क्वेश्चन लगाना है ना क्रिया के ठीक पहले। मैं घर पर कब था? ये घर पर कब, ये मुख्य जो है क्रिया, ये है क्रिया था। ठीक है, मेन ये जो था है ये क्रिया है, इसका प्रेजेंट टेंस होना। मैं घर पर कब था? जब बारिश हो रही थी। क्लियर? आ गया समझ में? सेकंड देखो, जैसा आपने बताया वैसा मैंने किया, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा लगाना है? मैंने कैसा किया? जैसा आपने बताया था। ये मुख्य उपवाक्य सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला आश्रित उपवाक्य है, ज से रिलेटेड, यहाँ से शुरुआत हो रही है तो ये आश्रित होगा और ये मुख्य होगा। तो इसमें क्रिया है करना। मैंने कैसा किया? किया जो है मुख्य उपवाक्य है। मैंने कैसे किया? जैसा आपने बताया था। तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा हमें मतलब जानकारी मिल रही है कि कैसे किया काम, क्रिया हुई तो कैसे हुई? मैंने कैसे किया? जैसा तुमने बताया था। अब तीसरा है, देखो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है। ये जहाँ समीर पढ़ता था वहीं मैं भी पढ़ता था। अब जहाँ से रिलेटेड ये आश्रित उपवाक्य है और मुख्य उपवाक्य है। मैं भी पढ़ता था, यहाँ पढ़ना क्रिया जो है मुख्य क्रिया है। मैं कहाँ पढ़ता था? क्वेश्चन लगाना है, मैं कहाँ पढ़ता था? जहाँ समीर पढ़ता था। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हो गई। अब जितना तुम खा सको, यहाँ क्वांटिटी बताई जा रही है, उतना खाओ। भाई कितना खाओ? जितना तुम खा सको। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पता चल गया। क्लियर? तो थैंक यू चिल्ड्रन आज के लिए।